थे इस मैच को जीतने के लिए, और कल शाम को जब भारत की 4 विकेटें गिर गई थी, यह साफ था कि आसान नहीं होगा। एक खिलाड़ी ऋषभ पंत की बात चल रही थी, ऋषभ पंत भी आउट हुए, और एक वक्त आपको याद होगा जैसे ही लंच ब्रेक ली गई, भारत की 8वीं विकेट गिर गई थी। उस वक्त भारत का 112 रन स्कोर था, मतलब खत्म, मैच खत्म थे इस मैच को जीतने के लिए, और कल शाम को जब भारत की 4 विकेटें गिर गई थी, यह साफ था कि आसान नहीं होगा। एक खिलाड़ी ऋषभ पंत की बात चल रही थी, ऋषभ पंत भी आउट हुए, और एक वक्त आपको याद होगा जैसे ही लंच ब्रेक ली गई, भारत की 8वीं विकेट गिर गई थी। उस वक्त भारत का 112 रन स्कोर था, मतलब खत्म, मैच खत्म। उसके बाद अगले 35 ओवर बुमराह और जडेजा, और फिर जडेजा और सिराज लड़ते रहे। अंत में भारत 22 रन से यह मैच हार गया। मैं तो यह कहूंगा कि स्टोक्स और जडेजा दोनों में से एक ही इस मैच को जीत सकता था। बेन स्टोक्स जीत गए। लेकिन मैं आपको सीधा लॉर्ड्स लेकर जा रहा हूं। लॉर्ड्स से सुनील गावस्कर हमारे साथ हैं, और सनी भाई ने क्योंकि यह मैच वहां से देखा है। सनी भाई, दुख तो बहुत है, हम ये कह सकते हैं कि बड़ा खूब लड़ा इंडिया। मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था, दर्शकों को देख रहा था, एक एक रन चीयर कर रहे थे। तो 4 घंटे बुमराह और जडेजा, और फिर जडेजा और सिराज वो लड़े, खूब लड़े, लेकिन जीता तो इंग्लैंड ही। जी बिल्कुल। देखिए, कभी कभी नसीब की भी जरूरत होती है, और अगर वो भारत के साथ होता तो शायद ये जो निर्णय हमने देखा, ये जो नतीजा देखा, वो शायद अलग होता। देखिए, आखिरी विकेट की भी देखिए, नसीब की बात है। अच्छा डिफेंड किया था मोहम्मद सिराज ने, फिर भी गेंद थोड़ी सी घूमकर लेग स्टंप पर लग गई। और अगर इंडिया के बेल्स होते ना, यहाँ के बेल्स काफी लाइट है, इंडिया के अगर बेल्स होते तो वो वहां पे स्टंप पर होते, और सिराज अभी भी बैटिंग करता, और शायद भारतीय टीम को जडेजा के साथ जीत दिला देता। पर नसीब की जरूरत होती है। इंग्लैंड के पास थोड़ा ज्यादा था नसीब। सर भाई, लेकिन ये भी है ना कि हम सिराज, जडेजा और बुमराह से ही क्यों कहें कि 193 रन चेज करो। चौथी इनिंग में सनी भाई अगर कोई कहता कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंडिया को 193 का टारगेट मिला है, हंस के ले लेते हम। जी बिल्कुल। पर ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 5वें दिन जब खेल होता है और छोटा टारगेट चेस करना होता है, तो उसके लिए अच्छी शुरुआत की जरूरत है। वो शुरुआत भारतीय टीम को नहीं मिली। जायसवाल जल्दी आउट हो गई। जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी है, अगर वो थोड़ी देर के लिए तो एक 25-30 फटाफट कर लेते, तो मतलब 190, तो अगर 40 रन का मैच हो जाते कल ही, और तो फिर फर्क पड़ जाता। पर वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद में करुण नायर भी आउट हो गए। शुभमन गिल जो इतने बढ़िया फॉर्म में है, वो इस मैच में कुछ कर नहीं पाए, तो उसी की वजह से भारतीय टीम को ये जो जीत हार का सामना करना है। सर, क्या ये कहना गलत होगा कि कल जो इंडिया की 4 विकेटें गिर गई थी, मैच इंडिया का ड्रेसिंग रूम वहां पर गिव अप कर चुका था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत आने थे ना। ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करनी थी, तो ऋषभ पंत जब जिस टीम में होते हैं, वो मुझे लगता है कि वो टीम कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वो जानते हैं कि ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज है, एक ऐसे खिलाड़ी है, इतने चीयरफुल है, इतने पॉजिटिव खिलाड़ी है, कि जब तक वो है मैदान पर, तो सब जानते हैं कि भारतीय टीम संघर्ष करेगी। और उनको तो आज बहुत ही बढ़िया गेंद का सामना करना पड़ा। जोफ्रा आर्चर ने जो गेंद डाली थी, उनको एंगल से गेंद थोड़ी सी गिर गई और फिर थोड़ी सी बाहर निकल गई, जिससे बाहरी किनारा को चुप कर ऑफ स्टंप ले गई। पर बहुत अच्छी गेंद थी। पर जब तक ऋषभ पंत है टीम में, तो आप जानते हैं कि मैच कभी भारतीय टीम के लिए कभी गया नहीं होता। सर, इससे पहले 2 टेस्ट मैचों में इंडिया ने बड़े रन बनाए, हर बैट्समैन ने रन बनाए। कंडीशंस यहां पर पहली बार टेस्टिंग मिली, और शायद एक दबाव चौथी इनिंग का, वो आपने सही कहा कि होता ही है। इंग्लैंड शायद एक ऐसी टीम है जो चौथी इनिंग चाहता है कि लाओ टारगेट, बाकी टीमें नहीं चाहती हैं। तो ये दबाव में जिस तरह भारत की बैटिंग बिखरी है, क्या आप वरिड हैं? क्योंकि ये एक लंबी टेस्ट सीरीज है। नहीं, मैं वरिड नहीं हूं, क्योंकि कल भी जो विकेट गई, वो अच्छी गेंदबाजी की वजह से गई। जो एक यशस्वी जायसवाल का अगर उसको आप मालूम है रखे, तो आपने देखा होगा करुण नायर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर थोड़ी सी चूक हो गई, क्योंकि गेंद अच्छी तरह शुरुआत में गेंद जो हाथ से निकली थी, तो लग रहा था कि बाहर इतनी अंदर नहीं आएगी, तो थोड़ा सा एक मिसकैलकुलेशन हो गया, उसी की वजह से एलबीडब्ल्यू हो गए। शुभमन गिल का भी थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया। पहले 2 टेस्ट में बिल्कुल सीधा खेल रहे थे, मिड ऑन और ऑफ साइड की तरफ खेल रहे थे। इस बार थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ खेलने के प्रयास में आउट एलबीडब्ल्यू हो गया, तो वो मतलब अच्छी गेंदबाजी थी। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम कभी वैसे पैनिक हुई थी। हाँ, अगर शुभमन गिल ने रन बनाते थे, तो फिर ये तो जीत आसानी से, भारतीय टीम ये मैच आसानी से जीत सकते थे। सर, ये हकीकत है कि इंडिया सेकंड इनिंग में हारा। ऑब्वियसली आप 193 चेज ही नहीं कर पाए, तो आप सेकंड इनिंग में हारे। बट क्या पहली इनिंग में भी हारने की वजह थी? बिकॉज आज शुभमन गिल ने भी बोला है, हर कोई कह रहा है कि वो जो ऋषभ पंत का रनआउट था, जहां पर इंडिया ने पूरी तरह इंग्लैंड को मसला हुआ था फर्स्ट इनिंग्स में, वो रनआउट केएल राहुल ने तो यहां तक खुद आके बोला, एंड आई थिंक इट वाज गुड ऑफ हिम कि उन्होंने कहा, देखो जी, मैं 100 के चक्कर में था और मैंने ऋषभ पंत को कहा था, यार रन से पहले मेरा 100 हो जाए,